नमस्कार। सबके लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया जी ने प्रश्न किया था कि कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है और स्वधर्म क्या होता है। तो वो आएंगी, थोड़ा उनसे और पूछेंगे कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था इसके पीछे। पर उनकी बात शुरू करने से पहले आप लोग कुछ और जोड़ना चाहेंगे, कुछ और, या तो इसी में जोड़ना चाहेंगे या कुछ और थॉट सामने रखना चाहेंगे? एक थॉट मैं आपको कई बार बोलने की कोशिश कर रहा था जी। कि ऐसा लगता है कि जीवन को चलाने के लिए ईविल का होना भी उतना ही आवश्यक लग रहा है जितना कि वर्च्यू गुड की जरूरत है। ऐसा मुझे लगता है। दी नेगेटिव्स की भी उतनी ही आवश्यकता ऐसी दिखाई देती है जीवन में जितनी की पॉजिटिव्स की दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि जब जीवन के लिए नेगेटिव्स की आवश्यकता है हम्म। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि नेगेटिव्स को हमें अवॉइड करना है और पॉजिटिव्स के साथ ही रहना है, पॉजिटिविटी में ही रहना है। ये इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करें तो शायद कुछ ज्ञान चक्षु खुलेंगे खुलेंगे। यानी बहुत ही उत्तम विचार है। संध्या जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? तो इनसे ये पूछना चाहूंगी कि ये नेगेटिव किस चीज को कहते हैं, थोड़ा उदाहरण दे के बताइए। है ना, ये मतलब हम मेरा अपना अपना पर्सपेक्टिव है। शायद अगर जहाँ हम किसी बात को पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो जो कुछ आपके लिए नेगेटिव हो सकता है मेरे लिए पॉजिटिव हो। तो आप थोड़ा अपना उदाहरण देके बताइए तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि आप क्या जैसे किसको मैं अवॉइड करते हैं। जी। मैं ये मानता हूं कि जीवन में जो भी चीज हमारे जीवन को संवारती है, अच्छा बनाती है, आनंदपूर्ण बनाती है, इन चीजों को हम जनरली धनात्मक मानते हैं। जो हमें हैप्पीनेस देती है, जो हमें प्रोस्पेरिटी देती है, ये जो हमें जीवन देती है, बेसिकली जीवन देती है और जीवन को और अच्छा हमें जीने के लिए अवसर देती है, वो सारी चीजें पॉजिटिविटी में जनरली मेरे हिसाब से गिनी जाती हैं। और जो चीजें हमें मृत्यु की तरफ ले जाती हैं या हमारे जीवन को उस तरफ ले जाती हैं जो कि जीवन के लिए सही नहीं है, ऐसी सारी चीजों को हम नकारात्मक चीजें बोलते हैं। तो अब जैसे मैंने अपनी हेल्थ अच्छी रखी तो मेरे लिए जीवन अच्छा रहेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि हेल्थ अच्छी रहे, तो हेल्थ अच्छी रखने को मैं पॉजिटिव मानूंगा। और अगर मैं ऐसे कोई काम करता हूं जिससे मेरी हेल्थ बिगड़ती है तो वो बिगड़ने वाली हेल्थ मुझे मृत्यु की तरफ ले जा रही है, तो वो क्या कर रही है, वो मैं कहता हूं कि वो नेगेटिव है। लेकिन जीवन के लिए जीवन और मृत्यु दोनों का होना अनिवार्य माना गया है। तो जिन्हें हम नकारात्मक कह रहे हैं उनको भी नेचर अनिवार्य मानती है, जिन्हें हम पॉजिटिव बोल रहे हैं उसको भी अनिवार्य मानती है। फिर आपका भी प्रश्न इसमें जुड़ जाता है संध्या जी कि आप जिसे नेगेटिव कहते हैं शायद मैं उसको पॉजिटिव बोलूंगी। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की परिभाषा आपकी सही नहीं, पता नहीं कैसी होनी चाहिए और कैसी है। तो ये फिर सब्जेक्टिव भी हो जाता है कि किसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं, किसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो ये तो सब्जेक्टिविटी है ही। समाज से समाज में आप देखेंगे कि इस समाज में जिसको अच्छा बोला जाएगा उस समाज में उसको खराब बोला जाएगा, ऐसी है। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव समाज के परिप्रेक्ष्य में भी अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। मैं इसको डिफाइन ऐसे कर रहा हूं कि जो हमारे जीवन को संवारे वो पॉजिटिव है, जो हमारे जीवन को बिगाड़े वो नेगेटिव है। लेकिन मृत्यु हमारे जीवन को बिगाड़ रही है पर मृत्यु की आवश्यकता समझी गई, नहीं तो नेचर मृत्यु बनाती ही नहीं। एक बार आपका जन्म हो गया, बस आप रहो, चाहे जैसी स्थिति हो रहो, रहते जाओ। मान लो आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए और आप घायल हो गए, घायल में ही रहो। और फिर आप के साथ और बीमारी हो गई, बीमारी में ही रहो। सब कुछ होगा आपके साथ लेकिन आपको मरने नहीं देंगे। पर हम्म। ऐसा ऐसा नहीं है। तो दोनों पहलुओं को नेचर ने क्रिएट किया है। नेगेटिव भी उसने उतने ही इंपॉर्टेंट माने हैं जी जी। जितने इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉजिटिव माने हैं। अब प्रभु हम क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ जी। सही।
जी आप बिल्कुल सही हाँ कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब तो अब देखिए, हम क्या सोच रहे हैं जी कि जी हमको जी, पॉजिटिव ही पॉजिटिव पे ध्यान देना चाहिए। नेगेटिव्स पे ध्यान नहीं देना, नेगेटिव्स को खत्म करना चाहिए। तो क्या नहीं, हम जीवन के जो जो जीवन का जो बेसिक पहलू है, क्या हम उसको ही नकार रहे हैं? मुझे तो लगता है गीता ने इसमें हमें बहुत हमारी जिंदगी आसान कर दी है। जो हमें ये राजसिक, तामसिक और सात्विक, हम मन कर्म वचन से सात्विक रहें, फिर मेरी हेल्थ ठीक रहे या मेरी, और मृत्यु है कहाँ? मृत्यु तो है ही नहीं। गीता तो कहती है कि आप चलते ही जाते हो, कितनी 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 कितनी, हम तो, ये तो हमारी यात्रा है, तो जैसे चोला बदला वो बदला। तो अगर हम रियली गीता के अंदर रम जाएंगे तो हमें कहाँ है मृत्यु? ये तो हम अपनी जर्नी पे निकले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव ये सिर्फ एक हमारी सोच है। जो जो देखा जाए तो, अगर आप, हम कोई भी चीज देखें तो जो जो रियलिस्टिक है वो रियलिस्टिक है, और वो पॉजिटिव क्योंकि वो मुझे पसंद आया तो वो मुझे पॉजिटिव लगा, और नहीं आया तो नेगेटिव लगा। और जो फैक्ट और जो ट्रुथ है वो तो ट्रुथ है ही है, उसको हम कोई नहीं डिनाई कर सकते, है ना। अब अविनाश जी जोड़िए, मतलब थोड़ा बोलती हूँ। बहुत ही गीता की खूबसूरती इस बात में है कि इतना गहरा ज्ञान है, इतना गहरा ज्ञान है कि आप एक एक वर्ड में आप लोगों का जैसे हाईलाइट कर रहा था मेंटली, बोल्ड अंडरलाइन आइटैलिक कर रहा था, तो दो तीन चीजें निकल कर आती हैं। प्रमोद जी, हमने कुछ हफ्ते पहले एक सेशन किया था, शायद आप नहीं रहे होंगे उस टाइम। हमने चर्चा करी थी, आप वीडियो में भी देखिएगा क्योंकि वो बहुत रिलेटेड है जो आप आज प्रश्न पूछ रहे हैं उससे, कि पाप क्या है। तो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है इस समय कि भी जो कुछ भी है पाप, पाप का होना भी तो उतना ही आवश्यक है, तभी तो धर्म भी तो पाप के नाश के लिए ही होता है। अगर पाप ही नहीं होगा तो कृष्ण भी धरती पे क्यों आएंगे, है ना। तो इसको जोड़ते हैं हम, बहुत ही मूल प्रश्न है गीता का। और अभी जो संध्या जी ने बोला कि जो हमें पसंद आया वो पॉजिटिव है, जो नहीं आया वो नेगेटिव है। एक्चुअली वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है, जो हमें पसंद आता है वो नेगेटिव रहता है। वो इस कारण से, अब मैं थोड़ा फिलोसफिकल जाता हूँ और मैं आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, कोई इसमें गीता की तीन चार रेफरेंसेस लूंगा, बट जैसा मैं समझता हूँ, गीता ने बहुत क्लियरली बोला है कि आपको अपने धर्म से नहीं डिगना है, धर्म पे रहना है। तो जहां आप अधर्म करते हैं कुछ भी, वो हम बात करेंगे भी धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, जैसे ही आपने अधर्म किया वो हो जाता है पाप। ठीक है। तो अगर आप मांस खाते हैं, अगर आपका परिवेश हुआ, आपको पता है, आपको चेतना है कि मांस नहीं खाना चाहिए, आपके पास विकल्प भी मौजूद है, आपको अपब्रिंगिंग भी हुई है जिसमें आपको पता है कि दाल रोटी भी उपलब्ध है, और फिर भी आप मांस खाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसे जोड़ लेते हैं अपने मान सम्मान से कि भाई मैं सोशली आउटकास्ट माना जाऊंगा, सो मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या है यार, क्या घास फूस खाते हो। और कॉलेज में जाऊंगा तो हर कोई कहता है भाई चिकन खाना शुरू करो, अब तो बड़े हो गए हो, वट एवर। क्योंकि ऐसा ही होता है प्रोग्रेशन बाय एंड लार्ज इन फैमिलीज में, जहाँ पे संस्कार मिलते हैं लेकिन बच्चा घर से बाहर निकलता है तो शराब का सेवन भी इसीलिए शुरू करता है, मांस खाना भी इसीलिए शुरू करता है। तो जिसने ये काम इसलिए किया कि कहीं ना कहीं उसे लग रहा है मेरी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, तो उसने कोई ना कोई अपने लिए एक अटैचमेंट क्रिएट किया जिससे वो डिगना नहीं चाहता। और बाद में वो मांस के लिए भी उसका अटैचमेंट बन ही जाता है, वो स्वाद ऐसा बन जाता है, फिर उसे हर रोज मांस चाहिए ही चाहिए। और ऐसे में बहुत लोग जानता हूँ जो एक मील नहीं खा सकते खाना बिना नॉनवेज के। वो पैदा नॉनवेज नहीं हुए थे, उनकी परवरिश नॉनवेज नहीं हुई थी, लेकिन जब वो परिवेश में निकलते हैं तो इट्स वेरी इजी टू फॉल इन पीयर प्रेशर एंड टू अलाइन विद द सोशल नॉर्म्स, कोट अनकोट। तो ये 100% उदाहरण है अधर्म का। आपका धर्म नहीं था, धर्म इसलिए नहीं कि आप हिंदू थे, आपके परिवार में ऐसा था, आपको यह चेतना थी, आप यह जानते थे कि ये हितकारी नहीं है ना आपके लिए ना उस पशु के लिए, फिर भी आपने किसी न किसी व्यसन में फंसकर वो काम किया है, तो यह 100% अधर्म है। इसमें कोई सब्जेक्टिविटी रिलेटिविटी अप्लाई करती ही नहीं है। एब्सोल्यूट फॉर्म में ये अधर्म है उस आदमी के लिए जिसको चेतना है और विकल्प भी है। ठीक है। दूसरा इंस्टेंस लेते हैं, एक आदमी जहां पर
शाकाहारी है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि अपने को जीवित रखने के लिए उसे मांस खाना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा धर्म संकट प्रतीत होता है, बट गीता बहुत क्लियर डायरेक्शन देती है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए कि मांस खाना ही पड़ रहा है, आप विदेश में पहुंच गए, वहां पर कुछ नहीं है ऐसी जगह में, ठीक है, वहां पर भी यदि आपकी भावना ये नहीं है कि मैं अपने आप को प्रोमलगेट कर रहा हूं, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहा हूं, अगर आप किसी और कर्म से बंधे हुए हैं, आप किसी मिशन पे निकले हुए हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपको कोई युद्ध लड़ना है, और उस कर्म को निभाने के लिए आपको अपने आप को जीवित रखना है। आपको जीवित इसलिए नहीं रखना है कि मैं जिंदा रहूं, आपको जीवित इसलिए रखना है क्योंकि आपके सर पे एक उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व को पूरा करने में यदि आपको मांस खाने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप उसे सिर्फ अपने धर्म से जोड़कर कर रहे हैं, आप इसलिए भी नहीं कर रहे कि आप अपना जीवन बचा रहे हैं। तो जहां पे भी आप उस भावना में अटैच नहीं हैं, तो आप जरूर खाइए, वो आपका पाप का भागी नहीं बनेगा, क्योंकि आपके मन में वो भावना नहीं है कि मेरे को अपने लिए करना है। इसमें वाइट छोटा सा वेरिएशन आता है कि नहीं, मेरे को अपने आप को, अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे आ गया हूं, मुझे अपने आप को जिंदा तो रखना ही है। जहां पर भावना अपने आप को जिंदा रखने वाली आ जाती है, वहां कहीं ना कहीं आप उस पाप के भागीदारी भी बन जाते हैं। भले ही आप अपने आप को जिंदा रखेंगे तो ये आप कल का काम भी कर पाएंगे, जो भी आप कर पाएंगे, लेकिन आज की भावना आपकी ये नहीं है कि मेरे को कर्म के कारण अपने आप को जीवित रखना है, आपकी भावना मुझे अपने आप को जीवित रखना है। तो जहां आपने अपने आप को सामने रखा, क्योंकि कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी ही, हो सकता है वो आपका मृत्यु का ही पल होता, लेकिन आपने अपने आप को बचाने के लिए बोला मैं इसको खा लेता हूं, तो आपने किसी और का पल जो है जीवन का मृत्यु में बदल दिया, अपने जीवन को बचाने के लिए, बिना किसी ध्येय के, बिना किसी भावना के कि आप कोई कर्तव्य निभा रहे हैं। तो जहां आपने अपनी अपने जीवन को महत्व दिया दूसरे के जीवन से ज्यादा, अपने को बचाने के लिए सिर्फ वही भावना थी, ये भावना नहीं थी कि मैं जिंदा रहूंगा तो मैं कल को यहाँ काम कर पाऊंगा, वो 100% उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो पाप की तरफ ही ले जाएगा आपको। तीसरा सिचुएशन वो आता है जहां पर आप पले बड़े ऐसे समावेश में हैं जहां पे ना आपने कुछ और देखा है, ना विकल्प है, ना आपको चेतना है। अब जैसे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, एबोरिजिनल्स हैं, कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, दैट इज देयर वे ऑफ लाइफ। वो खाली वो अपने जीवन बचाने के लिए भी नहीं कर रहे, उनको इतनी चेतना भी नहीं है, उनके मुंह में जब डाला जाता है तो मांस का टुकड़ा ही डाला जाता है जब वो खाना शुरू करते हैं। तो वो पाप नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो वैसे ही जीते आए हैं, वैसे ही जीवन उन्होंने देखा है। हाँ, यदि कभी उनको पता चले कि इसके अलावा भी जीवन है, विकल्प हैं, एक ऐसा सभ्यता है जो ये नहीं करता है, उसके बाद वो करे, तब वह जरूर पाप के भागीदार बनते हैं। लेकिन यदि वो चेतना ही नहीं है और वो उस अवस्था में वो वही कर रहे हैं जैसा उन्हें सिखाया गया है, जैसा उनके आसपास है, तो वो पाप नहीं करते। तो एक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं कि हमने किसी को मार के भी खाया, वो भी डिपेंडिंग अपॉन आपका आंतरिक भाव क्या है, उस भाव से ही डिटरमिन होता है कि वो पाप है, धर्म है या अधर्म है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब खूबसूरती इस बात की यह है कि जो जीवन है वो दो चीजों से बना है, जड़ता और चेतन से। तो जैसे ही आप आते हैं, सत्व रजस तमस तीनों गुण आपको देह में बांध देते हैं, गीता बहुत क्लियरली ये कहती है। तो गीता ये नहीं कहती जब आप पैदा होते तो आप सत्व से ही बंधे होते हो और फिर आप रजस तमस ले आते हो। तो रजस और तमस जो है आपके अंदर ऑलरेडी है, एक कॉम्बिनेशन है। तो ये जो तमस है, तमस कहीं ना कहीं तो जिसे आप पाप कह रहे हैं, जिसे आप नेगेटिविटी कह रहे हैं, उसका एक कंपोनेंट है ना। तो तमस इज ऑलरेडी बिल्ट इन एज पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि तमस अगर नहीं होगा तो आप सत्व भी कैसे लाएंगे, क्योंकि इट इज रिलेटिव। जैसे ही आपको जीवन मिलता है आपको आसक्ति भी मिलती है, फर्क सिर्फ इतना है कि तमस का कितना प्रोपोर्शन है, उस आसक्ति का कितना प्रोपोर्शन है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ज्ञान और भक्ति और कर्म पर डिपेंड करता है। तो पिछले इतनी सारी एग्जिस्टेंस में आपने कर्म ज्ञान भक्ति का कितना मिश्रण डाला अपने जीवन में, वो डिटरमिन करेगा कि इस जीवन की शुरुआत, ओपनिंग बैलेंस क्या था आपका। और इसलिए जिसको पहले कभी ज्ञान नहीं भी मिला हो,
उसको ईश्वर हर जन्म में मौका देता है, भरपूर मौका देता है ज्ञान प्राप्त करने का। अगर आप वह ज्ञान प्राप्त नहीं करते, जैसे मैंने बोला, आप एबोरिजिनल होते हुए भी, उस परिवेश में रहते हुए भी, आपके भी वहां पे राजसिक सात्विक तामसिक बन जाएंगे। मांस खाना आपके लिए तामसिक नहीं होगा, शायद सात्विक हो, लेकिन कुछ और करना, किसी और पे झगड़ा करना, किसी और की जमीन ले लेना, किसी और के स्त्री या पुरुष ले लेना, संबंध बना लेना, वो राजसिक सात्विक तामसिक होता रहेगा। तो हर परिवेश में और हर योनि में भी, खाली मनुष्य के लिए ट्रू नहीं है ये, पशु योनि में भी आपको पता चलेगा, पक्षी की योनि में भी, पुष्प की योनि में भी आपको चेतना के द्वारा पता चलेगा। और चेतना सबसे बड़ी चीज होती है कि आप सात्विक हो रहे हो, राजसिक हो रहे हो, तामसिक हो रहे हो। पेड़ पौधों में भी ऐसे पौधे होते हैं जो खूब खुशबू देते हैं, और ऐसे पौधे भी होते हैं जो जानवरों को खा जाते हैं निकल के। तो ये सात्विक राजसिक तामसिक से हम निकल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनकी डिग्री को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए जो गीता में बोला गया अक्षर ब्रह्म योग में कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते, ये अक्षर है, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते, ये ब्रह्म है, सब तरफ व्याप्त है। और परम सत्य यही है कि जो स्वभाव है वही अध्यात्म है। और भूत भावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते, कि जो आपके भावों को प्रकट करता है बिना आसक्ति के, विसर्ग के द्वारा, कि मैं तो ऐसा ही हूं। अब मैं तो सिर्फ पढ़ा ही सकता हूं, क्योंकि मैं बाय नेचर एक शिक्षक हूं। मेरे से मेरे घर वाली बात करते, वो भी कहते हैं देखो ज्ञान की गंगा शुरू हो गई इनकी। तो मैं शिक्षक ही हूं, मैं पेंटर ही हूं, घर वाले कहते हैं देखो इसका इमेजिनेशन फिर चालू हो गया ये। या मैं एक संगीतज्ञ हूं, घर वाले कहते हैं ये देखो इसका राग फिर शुरू हो गया। तो जिस तरह के आप हो, आपके हर कर्म वो झलकेगा, वो आपका स्वधर्म है, उससे आप मुड़ नहीं सकते। लेकिन चेतना और ज्ञान और भक्ति के द्वारा आप उस धर्म को भी ट्यून कर सकते हो। आप बोल सकते हो मैं डाकू हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, लेकिन वो डाकू तब तक ठीक है जब तक आपको चेतना नहीं मिली है। जब आपको चेतना हो जाए कि आपका डाकू होने से, लुटेरा होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है सभ्यता पर, समाज पर, तब आप डाकू बने रहो, तो आप वाकई तामसिक हो। लेकिन अगर आप डाकू भी रॉबिनहुड वाले हो, कि ठीक है आपने इससे लेके उसको दे दिया और वही समझते हो, और आप उसे सही समझते हो, और आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आपको लगता है आपका जो बल है इसलिए मिला है ताकि आप उस कैपिटल को अप्रोप्रिएट कर सको, तो आप स्वधर्म कर रहे हो। तो जो ये प्रश्न है कि नेगेटिव का होना जरूरी है, नेगेटिव तो जिसको भी आप नेगेटिव कह रहे हैं वो तो बाय डिफॉल्ट है ही है। हाँ, फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी आसक्तियां बढ़ा लेते हैं एक जन्म में, तो उनका नेगेटिव बढ़ जाता है। कुछ लोग आसक्तियां कम कर लेते हैं, उनका पॉजिटिव बढ़ जाता है। तो अब आप जो है, जैसे सिंधा जी ने बोला, सब यात्रा पर निकले हुए हैं। एक आदमी थोड़ा आगे है सात्विक में, एक थोड़ा पीछे है राजसिक तामसिक बन के, दोनों चल रहे हैं साथ में उसी डगर में। तो सात्विक वाला थोड़ा दान देता हुआ चलता है, राजसिक वाला थोड़ा अय्याशी करता हुआ चलता है, तामसिक वाला लूटता हुआ चलता है सबको। तो रिलेटिवली आपको दिखता है हाँ भाई, लूटने वाला भी तो चाहिए ज्ञान देने के लिए, चाहिए कोई नहीं होता। हम स्वयं डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हम स्वयं ईश्वर हैं, हम खुद वो बना रहे हैं जो हम बनना चाहते हैं, एंड इन ए पीरियड ऑफ टाइम हम वो बन जाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि प्रमोद जी थोड़ा सा आपको वो संदेह क्लियर हुआ होगा कि आवश्यक इन द सेंस, और मृत्यु कोई खराब चीज नहीं जो आपने बोला कि ये मुझे मृत्यु की तरफ ले जा रही है। मृत्यु तो एक परम, एक ट्रांजिशन है, वो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू स्टार्ट विद जीरो अगेन, कि भैया इतना तुम्हारा बैलेंस हो गया, चलो एक साइकिल और शुरू करते हैं तुम्हारा, अब देखे तुम क्या करते हो। तो मृत्यु इज जस्ट, क्लास खत्म हुई, घंटी बजी, अगला पीरियड शुरू हो गया। तो क्लास की घंटी तो बजनी है, नहीं तो सब बोर हो जाएंगे ना, वही हिस्ट्री कितनी देर पढ़ोगे आप। तो मृत्यु कोई खराब या अनन्यवार्य चीज या अशुभ चीज नहीं होती है, जैसे बहुत प्रासंगिक होता है, लोग अशुभ मानते हैं, अरे बड़ा बुरा हुआ, अरे बड़ा दुख हुआ। तो अरे भाई, हिस्ट्री क्लास खत्म हो गई, इसमें दुख की क्या बात है, अच्छा हुआ ना वो टीचर चला गया, अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अब आर्ट पढ़ेंगे, अब साइंस पढ़ेंगे। तो जो आपको मृत्यु की तरफ से आप फिर भी जा रहे हो, घंटी तो बजनी है 1 घंटे बाद, उस 1 घंटे में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप हिस्ट्री की क्लास से कैसे निकले। आप शुक्ल पक्ष होके निकले, आप कृष्ण पक्ष होके निकले। हिस्ट्री क्लास से निकलकर जब आप अपने फेवरेट पीरियड मैथ्स में बैठते हो, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए,
नॉर्मली चलो मैथ्स लोगों को पसंद नहीं आता, मैथ्स की क्लास से निकलकर जब आप आर्ट की क्लास में बैठते हो, अगर मैथ्स की क्लास में आपका सर दुख गया है, आपने आर्ट की क्लास को भी खराब कर डाला, जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो बात ये नहीं है जो आपको जीवन की तरफ ले जा रहा है या मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, बात यह है कि उस यात्रा में आपके भाव कैसे हैं। वो जीवन जीते हुए भी क्या आप दूसरों को परेशान कर रहे थे, टीचर का मजाक उड़ा रहे थे, चौक फेंक रहे थे, हवाई जहाज उड़ा रहे थे, या आप मैथ्स के फॉर्मूले सीख रहे थे, या आप नहीं समझ में आया मैथ्स। ऐसा भी जीवन होता है, जीवन के ऐसे पल होते भी हैं, आप कहते हैं ये क्या है, मैं कहाँ फंस गया हूं, मुझे नहीं चाहिए ये। लेकिन जब आप वहां से निकलो तो पूरी उमंग के साथ, हाँ चलो अब आर्ट में आ गए हैं, अब आर्ट पे फोकस करो, मैथ्स का बैगेज मत लेकर आओ। तो जहां आप अपने धर्म से टिक जाते हो, सॉरी डिग जाते हो, और धर्म क्या है, धर्म है जो आपका नेचुरल सेल्फ है। आप अपने नेचुरल सेल्फ से डिग गए किसी आसक्ति की वजह से, वो नेगेटिव है आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या सही है, आपका परिवेश में क्या कर्तव्य है, भाई के नाते, पुत्र के नाते, पति के नाते, क्या आप वो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या आप सिर्फ वही कर्तव्य कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ इट, पर आप खुश नहीं हो तो भी वो पाप है। तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ट्रू टू योर सेल्फ। बट ट्रू टू योर सेल्फ में भी आपको मौका मिल रहा है बहुत, आपको उस ट्रू को भी एलिवेट करना है। ये मैं समझता हूं कि वो नेगेटिव जिसे आप कह रहे हैं, वो एक दूसरा शेड है, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट में हम ये नहीं कह सकते व्हाइट अच्छा होता है और ब्लैक खराब होता है। ब्लैक एक शेड है, व्हाइट एक शेड है। आपको कितना ग्रे होना है, कितना व्हाइट मिलाना है, कितना ब्लैक मिलाना है, वो समय समय पर आपको मौके मिलते रहेंगे। आप ब्लैक ज्यादा मिलाओगे तो आप ज्यादा ब्लैक हो जाओगे, ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब करोगे, रेडिएट और रिफ्लेक्ट कम करोगे, वो आपकी एक प्रकृति बन जाएगी। उसमें बुरा कुछ नहीं है, ब्लैक मुझे चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ब्लैक होती हैं तभी कुछ व्हाइट भी नजर आता है। लेकिन अगर वो ब्लैक किसी आसक्ति की वजह से क्रिएट किया गया है तो वो नेगेटिव है, कोट अन कोट। और अगर वो आसक्ति नहीं है, वो आपका धर्म ही है, कोयला काला ही होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो होप थोड़ी सी क्लैरिटी इस सेंस में आई होगी कि नेगेटिव सिर्फ वो है जो आप अपना धर्म छोड़ के करते हैं, और धर्म वो है जिसके लिए आप बने हैं, जो आप बैलेंस लेकर आए थे। आप में पोटेंशियल और कैपेसिटी थी और ज्ञान लेने की, आपने नहीं लिया, आप और आसक्ति में रम गए, तो वो नेगेटिव हो गया। आप में केबिलिटी ही नहीं थी और आप उसी स्टेज से एस्टेज निकल गए, वहां कोई नेगेटिविटी नहीं आई। आप वही कर रहे हो जहां करने आए थे, वही करते करते इस जीवन में निकल गए आप अगले में। लेकिन अगर आपको अवसर प्राप्त हुआ ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, और आपने तीनों नहीं किए, तो आपने खुद अपने आप को, अपनी चेतना को गिरा दिया। यहाँ ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो बोल रहे हैं, हम्म, चेतना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और चेतना का भी ये स्तर जो है हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो यही है, मैं तो कहूंगा कि सब सब लोग जो है उच्चतम चेतना पे जी पाए, ऐसा कुछ आ, ऐसा कुछ होना चाहिए कि चेतना जो है सबकी बहुत हाई लेवल पे रहे। तो थोड़ा सा विश्राम देना चाहूंगा, सॉरी। ये हाँ, ये भी विचार जो है पूरी तरह से सात्विक नहीं है। क्योंकि अब हो क्या रहा है, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। हर पेरेंट चाहता है मेरे बच्चे की चेतना उच्चतम लेवल पे जाए, तो बच्चा क्या प्रेशर में आ गया भाई। अरे भाई मेरी चेतना अलग, जैसे मैंने बोला आर्ट और मैथ्स है, वो सोच रहा है मेरी चेतना आर्ट में निकलेगी, माता पिता सोच रहे हैं चेतना इंजीनियरिंग में लगा तू अपनी। तो उच्चतम वाला भी विचार नहीं है। आप अपना पोटेंशियल मीट करिए, चेतना को उच्चतम पे नहीं ले जाना है, चेतना के साथ रहना है। आप चेतना से गिरते क्यों हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ईश्वर से संपर्क तोड़ लेते हैं, ईश्वर आपके अंदर है। आप अपने आप से संपर्क तोड़ लेते हैं, आप जड़ता से संबंध जोड़ लेते हैं, तो चेतना गिर जाती है। तो चेतना का लेवल वही है। चेतना को आप मेजर नहीं कर रहे कि मेरी 10 है तेरी 20 है, हम सबको 80 पे जाना है। रेस नहीं चल रही। मेरी 10 है तेरी 20 है। तेरी 20 क्यों है, तूने कुछ चॉइसेस करी हैं, कुछ जिसे हम बोलते हैं ना ज्ञानेंद्रिया, फिर कर्मेंद्रिया और विषेंद्रिया। तो जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे
उतना हमारे कर्म सात्विक होंगे और हमारे धर्म से जुड़े हुए होंगे। तो हमें अपनी चेतना को अलाइव रखना है, हमें अपनी चेतना को बुझने नहीं देना है। ये थोड़ा सा वेरिएशन मैं कहूंगा। सेंटिमेंट आपका वही है कि हमें अपनी चेतना के साथ रहना है, चेतना को छोड़ना नहीं है, पर चेतना को रेस में नहीं डालना। तो हम सब की चेतना अगर वो होता तो डाइवर्सिटी ही नहीं होती, आपकी शक्ल मेरी शक्ल एक जैसी होती। हमारी 3 जन बैठे हैं यहाँ पे, हम तीनों की शक्ल बिल्कुल अलग अलग क्यों है? क्योंकि ओवर पास्ट जनरेशंस जितने भी भाव हुए हैं, वी आर रिफ्लेक्टिंग ऑल ऑफ दैट। मेरे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उन सब ने क्या कब कब सोचा जीवन में, उसका परिणाम ये शरीर, ये भाव, ये चेहरा, ये रंग रूप है। सेम फॉर यू, सेम फॉर संध्या जी। तो यदि सबका एक लेवल होता तो हम सब एक जैसे दिखते, आइडेंटिकल दिखते। तो हमें सबको एक बराबर नहीं करना। पर आपका भाव बिल्कुल सही है कि हमें अपनी चेतना का संपर्क नहीं तोड़ना है। जो हम जानते हैं, उस जानने के बाद हमें अपना कर्म अपने धर्म स्वरूप करना है। लेट्स पुट इट दैट वे। प्रमोद जी, अच्छा जैसे है, आप, हाँ हाँ सही बात। अच्छा जैसे एक्सप्लेनेशन, अच्छा है। हाँ बोलिए संध्या जी, बोलिए बोलिए। नॉनवेज की बात है ना, जैसे मैं शुरू से मैं तो बोलती हूँ क्या, मैं विलिंग वेजिटेरियन, मतलब मुझे कहीं कहीं किसी के सामने में। पर मेरे दोनों बच्चे बहुत नॉनवेज के शौकीन हैं। घर में नहीं था तो भी उन्होंने शुरू किया हुआ, अच्छा लगता है। तो मैं उनको प्यार से मैंने समझाया, बेटा देखो, किसी को दर्द देख के, अगर तुम्हें वही वाली जो मुझे उनकी वो डेफिनेशन पाप की, उन्होंने ये सही किया था, किसी को दुख में अगर मुझे सुख मिलता है ना, वो भी एक पाप है। वो सही बात है अगर उसको एनालाइज कीजिए आप तो मगर उनको आज की डेट में भी नॉनवेज में बहुत आनंद आता है। तो अब एक दिन वो खुद समझेंगे, या तो मैं उस उनकी भाषा में उन्हें नहीं समझा पाई कि बेटा ये चीज जो है लॉन्ग रन के लिए ना शरीर के लिए अच्छी है, किसी को तुम मार रहे हो उस टाइम उसके क्या हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, वो तुम्हारे सिस्टम में आ रहे हैं, और ये क्षणिक मुंह के सुख के लिए। और मैं तो इस तरह से बोलती थी कि बेटा टेस्ट डजंट लाई हियर, इट लाइज हियर, है ना, वो सब मुझे लगा कि मेरी बात का नहीं सही असर हो, तो मैंने अब छोड़ दिया। जिस दिन बेटा तुम्हें खुद को ही समझ में आएगा, उस दिन तुम अपने आप छोड़ दोगे। पर मैं इट कम्स टू मी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं मतलब ठीक है। तो वो ऐसे जैसे बता रहे थे ना, आप कह रहे थे, तो एक लिमिट के बाद हमें खुद को खुद से जोड़ के और खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना होता है कि ये जो मैं कर रही हूँ ये कितना, वही कंटिन्यूअस हमें अपने आप के साथ डायलॉग करना, अपना चिंतन मनन। मेरी एक मित्र है, वो गीता में बहुत मतलब बहुत रमी हुई है, और वो जैसे आप बात कर रहे थे, वो कहती है मैं गीता की एक लाइन के ऊपर 2-2 घंटे बैठ के मेडिटेट करती हूँ और इतने आनंद में रहती हूँ, मतलब कितनी गूढ़ है ये। तो हम सब तो बहुत बहुत सुपरफिशियली इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद जी ये है। अपना थॉट कंप्लीट करिए। मैंने सॉरी आपको इंटरप्ट किया था, लेकिन जो आपकी थॉट थी, एज्यूम हाँ करिए वो सर्वोत्तम वाली बात उस पर्सपेक्ट में लेते हैं हम कि भाई चेतना गिरने नहीं देनी है आपको। तो अपनी थॉट हाँ, कंप्लीट करिए। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये बोला जा रहा है कि चेतना जो है, चेतना सब कुछ है, ऐसा बोला जा रहा है आजकल। जो अगर चेतना नहीं है तो कोई भी चीज का क्रिएशन नहीं होता है, ऐसा बोला जा रहा है। ब्रह्मांड की भी अपनी चेतना है, वो चैतन्य है, इसलिए वो क्रिएट कर पाता है। और इसी वही चेतना उसने विभिन्न रूपों में हमको इस रिलेटिव वर्ल्ड में दी हुई है। रिलेटिव रिलेटिव वर्ल्ड में वो चेतना जो है वो एब्सोल्यूट वर्ल्ड से आई है। एब्सोल्यूट वर्ल्ड में चेतना ना होती यदि, तो वो रिलेटिव वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही ऐसा है, बोला जा रहा है। बिल्कुल सही है। ऐसा बोला जाए, हाँ। तो जो एब्सोल्यूट वर्ल्ड है उसमें चेतना का समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं होता, वो हर जगह एक सी है। लेकिन जो रिलेटिव वर्ल्ड है उसमें चेतना अलग अलग है। उसमें वो समय के हिसाब से भी बदलती है और वो स्थान के हिसाब से भी बदलती है, और किस वस्तु में है वो उस वस्तु के हिसाब से भी बदलती है। तो सबसे वो वस्तु का इंपॉर्टेंट वो मतलब भाव के हिसाब से बदलती है। जिस भाव के समय हिसाब जिस से बदल। वस्तु में
उस वस्तु में उस समय क्या भाव है, वो वस्तु प्रभावित कर देता है अपनी उस चेतना को, एंड देन वो उस चेतना को आगे बढ़ा देता है। तो एक बार पहले भी हमारा डिस्कशन हो गया है कि ये सब बॉइल्स डाउन टू एक इंटेलिजेंस, सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको बहुत से लोग इंटेलिजेंस जिसको हम चेतना बोल रहे हैं, बहुत से लोग उसे इंटेलिजेंस बोलते हैं, कि सबके भीतर, सब हर कण के भीतर एक इंटेलिजेंस। इलेक्ट्रॉन नोज इट्स ओन बिहेवियर एंड इलेक्ट्रॉन डज अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस इट हैज, it reacts to the situation as per the intelligence it possesses. So हर चीज में एक इंटेलिजेंस दे रखी है नेचर ने, और वो इंटेलिजेंस, वो और चेतना, ये दोनों को कई बार हम इंटरचेंजेबली हम यूज भी करते हैं। बात यह है कि ये चेतना जो भी है, ये चेतना हमें दी जाती है, इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, चेतना को क्रिएट नहीं कर सकते। जो दी हुई चेतना है उसके द्वारा हम अलग अलग चीजें क्रिएट कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये जो चेतना है, ये चेतना, पत्थर को जो चेतना दी गई है, इलेक्ट्रॉन को जो दी गई है, प्रोटॉन को जो दी गई है, वो चेतना उसकी फाइनल है। ये जो देने का काम करता है, इसका क्या रूल है, कैसे मिलती है वो चेतना, कैसे मिलती है आइंस्टीन की चेतना, और कैसे मिलती है एक ऑर्डिनरी पर्सन की चेतना, देखिए वो जो बिल्कुल। रूल है, हाँ, हाँ, ये ये बहुत। बहुत ही फंडामेंटली मैं पूछ रहा हूँ हम्म, कि ये क्या है, ये वो मैं खुद ही चाहता हूँ कि आइंस्टीन की चेतना मुझको भी मिल जाए, हम्म। तो मैं भी कुछ कुछ नया कुछ निकाल लूं और सोसाइटी को दे दूं। तो ऐसा है ना नहीं, प्रमोद जी, मुझे नहीं। ऐसा। हाँ जी। हाँ, ऐसा है ना। हाँ, आइंस्टीन को नहीं पता था उसको आइंस्टीन की चेतना मिली हुई है या मिलने वाली है। जब वो पढ़ रहा था तो वो तो स्कूल ड्रॉप आउट हो गया था, वो भी डिसलेक्सिक था। ठीक है। तो जो चेतना होती है वो, आपने सही बोला, वो मिली होती है। अब आपको जो भी चेतना मिली, आगे हमें कंपेयर नहीं करना है हमें आइंस्टीन की। आइंस्टाइन को हम सब ने उसे आइंस्टाइन बना के रखा है। आइंस्टाइन होना, आइंस्टाइन का जीवन जीना तो आइंस्टाइन ही जानता है ना, क्या था उसका जीना। अकेला था, दुकेला था, बिल्ली थी, कुत्ते थे, घर वाले थे, क्या थे। आइंस्टाइन बोलेगा करेक्ट। भाई मेरे को प्रमोद जी वाला जीवन दे दो, मस्त जीवन है, मेरे पे कोई भार नहीं है दुनिया को, मुझे कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करके जाना है। वो अपना धर्म निभा रहा था। आप अपना धर्म निभाइए। होता क्या है कि हमें जो चेतना मिली होती है और हम सब अभी भी उसमें भागीदार हैं। आइंस्टाइन तो बहुत दूर की बात है, हमने जो इनहेरिट किया हम वही प्रिजर्व करते हुए इस जीवन से चल जाए, वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसमें हम बोले कि हमने 1 डिग्री भी तमस नहीं जोड़ा अपने में। क्योंकि अननोइंगली जो हमने इनहेरिट किया उसमें भी बहुत कुछ था ही। एंड मैं बहुत रियल एग्जांपल देता हूँ, हम सब के इर्द गिर्द रहता है। हम सब अपनी फैमिली में बहुत सारी चीजें देखते हैं। कोई लड़ता है, कोई झगड़ता है, कोई थोड़ा सा ग्रीडी होता है, कोई थोड़ा सा जेलस होता है। तो हम लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, ये तो बाप पे गया है, ये तो माँ पे गया है, ये तो हमारे, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हम तो बनिया लोग हैं, हम तो सिख लोग हैं, वट हम तो जाट हैं, जाट बुद्धि तो होनी ऐसी है। तो पहली चीज जो हमारी वीकनेसेस हैं हम उनको जस्टिफाई करके प्रिजर्व करते हैं, विच इज अ नॉर्मल बिहेवियर इन सोशल नॉर्म्स। ऊपर से फिर हम पीयर प्रेशर के थ्रू और ले लेते हैं। तो जो हमने खत्म किया अपना जीवन, उसमें तो हमने कितना तमस घोल दिया। उसके बजाय हम जो ओपन किया वो उतना भी रख देते, तो भी हम कम से कम अगला जीवन वहीं से शुरू कर देते, एटलीस्ट विद द सेम बैलेंस रादर देन अ लेस बैलेंस और मोर तामसिक और राजसिक बैलेंस। तो यदि आप अपने आप को, अब वो जैसा आपने बोला वो आइंस्टाइन कैसे बना, मैं क्यों नहीं बना आइंस्टाइन। कहीं ना कहीं जो आइंस्टाइन ने पहले जीवन जिए थे उन सब में वो सारी चीजें रही, तभी तो वो अवेयरनेस उसको प्राप्त हुई। क्योंकि ये हम कई बार रेफरेंस दे चुके, हम 3 लोग हैं आज यहाँ पे, गीता जानते तो हजारों लोग हैं, कितने लोग पढ़ते हैं। तो चेतना तो मिली हुई है, हम उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण है। अपने को हेल्थी रखना है, आपने बोला अगर मैं हेल्दी नहीं रखूंगा तो मृत्यु की तरफ जाऊंगा, हर एक को चेतना मिली हुई है कि हेल्दी रहना है। कितने लोग सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस करते हैं, है ना। तो चेतना जो मिली हुई है उसके अनुरूप कर्म भी कर जाए वो भी बहुत बड़ी सिद्धि होगी। तो सिद्धि आइंस्टाइन की इस जीवन की नहीं है कि वो इस जीवन में आइंस्टाइन बन के चला गया।
उसकी सिद्धि उन पुराने सभी जन्मों की है जिसके फलस्वरूप वो आइंस्टाइन बन के पैदा हुआ। वो सब देख पाया जो बाकी लोग नहीं देख पाए। और फिर समय और परिवेश, उसी समय में हिटलर भी था, उसी समय में आइंस्टाइन भी था। एक आदमी हिटलर बन के जुल्म ढा रहा है, दूसरा आदमी आइंस्टाइन बन के करिश्मा दिखा रहा है। तो ये आदमी कौन है, जिसे कई बार लोग बोलते हैं आत्मा अपना घर कैसे ढूंढती है। आत्मा अपना घर ऐसे ढूंढती है कि वो उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है जिस फ्रीक्वेंसी पे उसको बुलावा आता है। तो और वो बुलावा ऐसे नहीं कि अमीर आदमी अमीर आत्मा को बुलाएगा। अमीर क्या बंदा ऐसा करीब हो जाता है सारा पैसा बर्बाद करके चला जाता है, और गरीब क्या ऐसा पैदा हो जाता है तो अगली 3 पीढ़ियों को तर जाता है। तो वो जड़ता से नहीं जुड़े होते, वो अध्यात्म से जुड़े होते हैं। आध्यात्मिक तौर पे जब जीवन प्रारंभ होता है तो आत्मा जो होती है, आत्मा क्या है, आत्मा भी तो हम जैसे बोलते हैं ना, हमने रामा बोल दिया, कृष्णा बोल दिया, योगा बोल दिया, इसलिए हमने आत्म को आत्मा बोल दिया। आत्म है। आप आत्म कैसे जाता है जीवन में, आत्म उसी से जाता है जैसा आपका भाव है। तो कहीं बिल्कुल आपने जैसे बोला कि कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है, तो इस मैडनेस में भी एक मेथड है। कौन से शरीर में कैसा आत्म प्रभावित होगा, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है कि वहां कैसी फ्रीक्वेंसी एनर्जी कैसी वाइब्रेट हो रही है। क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी कहीं नहीं है यूनिवर्स में। यूनिवर्स आज का दिन नहीं देख रहा है, यूनिवर्स पुराना भी सारा देख रहा है, अगला भी सारा देख रहा है। ये आदमी करोड़ लोगों को मार कर ही जाएगा। वो आत्म प्रवाहित हुआ हिटलर जब पैदा हुआ, वो अपना धर्म ही निभा के गया, वो कुछ और कर ही नहीं सकता था, वो करोड़ लोगों को ही मार सकता था, वह एनर्जी थी ही ऐसी। अब इसमें हम डिबेट कर सकते हैं अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से, भाई उनका चयन कैसा हुआ जो उसके द्वारा मारे गए, वो भी क्या प्रयोजन था। तो एक तौर पे वो भी प्रयोजन था। कृष्ण तो बोलते ही है कि मैं तो संहार करने आया हूं। अब वो किसका संहार कब और कैसे होगा वह सिर्फ ईश्वर जानता है। और ईश्वर क्या है, एक आदमी बैठा हुआ नहीं कर रहा, एल्गोरिथम वीडियो गेम नहीं खेल रहा, हम ही हैं जो हम ये वीडियो गेम बना रहे हैं। तो जब हम एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन सर्टेन रूल्स फॉलो करते हैं, तो हम एक सर्टेन तरह का नेशन और सर्टेन तरह की उसकी इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। सर्टेन सोसाइटीज आर इम्यून टू करप्शन, करप्शन हो ही नहीं सकता। वो चेतना है ही नहीं, वो भाव है ही नहीं मैं अपने लिए घर बना लूं। एंड सर्टेन कैन नॉट लिव विदाउट, क्योंकि वो चेतना है ही नहीं कि इसके बिना कुछ हो सकता है। तो कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये चेतना ही है जो एक इंटेलिजेंस को दूसरी इंटेलिजेंस से मैरी करती है, जिसके फलस्वरूप एक पैदा होता है। अब अगर आपने गीता पढ़ी ही नहीं है, यह बात हम कई बार कर चुके हैं, गीता ना भी सही, किसी और सोर्स से भी आपने ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं है कि जीवन कैसे जीना है, तो आप इग्नोरेंट की जिंदगी जी के चले जाते हैं। नॉट जस्ट इग्नोरेंट की जिंदगी, उसको और इग्नोरेंट बना के चले जाते हैं। जो आप और आप अपने इनको देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, आपको समझ में नहीं आता कोई किसी से जेलसी कर कैसे सकता है, और दूसरा आदमी वो जेलसी के बिना जी नहीं पा रहा। वो देख देख के कुड़ रहा है, अरे यार इसके पास तो लाल गाड़ी आ गई, अरे यार इसके पास तो बड़ा घर बन गया, अरे यार ये तो कलेक्टर बन गया, अरे यार ये तो शादी में 3 करोड़ खर्च कर दिया। वो कुड़ता जा रहा है। आप सोचो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, कहीं तो जाएगी ना। शरीर चला गया बट वो एनर्जी थोड़ी वेस्ट जाएगी। वो इतनी कुढ़न वाली एनर्जी, जब दूसरी तरफ एनर्जी ऐसी होगी तो वो एनर्जी उनको तरने भी जा सकती है, और वो तर भी जाएगा अगले जन्म में, या दूसरे नहीं तरेंगे तो ये उनको प्रभावित करके और खराब भी करके चला जाएगा। तो ये आपके भाव पे डिपेंड करता है कि जो आपको बैलेंस मिला था। जैसे आपने बोला इंटेलिजेंस हर एक को मिलती है, नॉट जस्ट इंटेलिजेंस, मौके भी हर एक को मिलते हैं। पुष्प होते हुए भी, पशु होते हुए भी ईश्वर ने मौका हर जीव को दिया है कि वो उस जीवन को कैसे जिए। और ये स्वतंत्रता हमेशा रहती है। अब उसमें कितनी जड़ता लाते हैं आप, कितनी आसक्ति लाते हैं, ये चुनाव आप पत्थर होते हुए भी करते हैं। पत्थर पत्थर भी, एक पत्थर मंदिर में मिलता है आपको, एक पत्थर नदी किनारे मिलता है आपको, एक पत्थर चट्टानों में मिलता है आपको। पत्थरों की भी किस्मत होती है अलग अलग। कौन सा पत्थर फूलों से लदा जाएगा, उसका श्रृंगार होगा, उसका अभिषेक होगा, है तो पत्थर ही, अंदर वही इलेक्ट्रॉन है, वही मास है, बट देखो उसका कितना मान जो जो मान सम्मान हो रहा है, वो एनर्जी वेस्ट नहीं जाती।
आप पत्थर योनि में जाके भी बहुत मान सम्मान प्राप्त करते हो, और वो एनर्जी जो आपने रिसीव करी है, जो प्यार रिसीव किया है, वो जब आप पत्थर से वृक्ष बनोगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप वृक्ष बन गए तो वो वृक्ष भी खूब फलेगा, खूब फूलेगा, जनता को प्यार मोहब्बत ही देके जाएगा जो उसने पत्थर होते हुए भी दिया था। तो एसेंस इज, अपने आप को हम निर्मल रखें जितना, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कल को व्हेल बन रहे हैं, कल को हम पत्थर बन रहे हैं, कल को कीड़ा बन रहे हैं, या कोई फूल बन रहे हैं। हमारी आत्म जो है वो हमारी रक्षा करेगा। और रक्षा किससे करेगा? अधर्म से रक्षा करेगा, कि हम अपनी आसक्तियों के वश में ना आ जाए। रक्षा हमें किसी और से नहीं करवानी, मृत्यु तो है ही। पत्थर भी है, वो भी चट्टान में पिस पिस के सॉइल बन जाता है, और फिर उससे खाद बन जाता है, उस खाद से ये सब यहीं पे है, वो सब उससे फल बन जाता है। तो जीवन तो कहाँ कहाँ से निकल के जा रहा है, सोचिए। सेब में जो रस आ रहा है वो कोई पत्थर ही दे रहा है, क्योंकि वो पत्थर इतना पिसा, इतना पसा कि वो खाद बन गया। खाद में बन के अपने आप को उसने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया, वो सेब का रस बन गया। वो सेब का रस मैंने खा लिया, मेरे में जीवन बन गया। तो ये यात्रा कैसे हो रही है? ये यात्रा इतनी जटिल है, पर एट द सेम टाइम एट द कोर ऑफ दैट यात्रा इज द भाव। तो जितना मैं निर्मल रखूंगा अपने आप को, जिस भी रूप में रहूंगा, और इसीलिए गीता का यह इंग्रेड करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई काल था ही नहीं जब मैं तुम नहीं थे, इस रूप में नहीं रहे होंगे। बट अगर हम 4 जन यहाँ बैठे हैं, यू टेक इट फ्रॉम मी, 10,000 साल पहले भी हम किसी तरह से हम 4 वहीं रहे होंगे। मैं पत्थर होऊंगा, आप पेड़ होंगे, ये हवा रही होंगी, हम सब उस एनर्जी को लेके चल रहे हैं। और 10,000 साल बाद मैं पेड़ बन जाऊंगा, आप पत्थर बन जाओगे, वो हवा बन जाएंगी। मैं हवा बन जाऊंगा, आप पत्थर बन जाओगे, आप फल बन जाओगे। बट हम फिर भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होंगे। सही बोला। मैं भी बिलीवर हूँ। तो जिन भी आपको यात्रा में जुड़ते हैं, आपके कहीं ना कहीं आपका वो एनर्जी, नथिंग वो इज कोइंसिडेंस। क्रेस्ट, क्रेस्ट और ट्रफ कहीं ना कहीं वो मैच करता आपके, है। हम सबसे बड़ा कोइंसिडेंस मांगते हैं अपने जीवन साथी को, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारा जीवन साथी कौन होगा। वो भी कोइंसिडेंस नहीं है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे लव एट फर्स्ट साइट हो, चाहे लव एट 1000 साइट हो। जीवन साथी कौन होगा, आपके फ्रेंड्स कौन होंगे, आपके माता पिता कौन होंगे, आपकी संतानें कौन होंगी, जैसे संध्या जी बोल रहे हैं, आपकी संतानें क्या चुनाव करेंगी जीवन में। नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेन्ड। और हर एक का ज्ञान पटल अपने टाइम पे खुलता है। सही बात है। वो अपने धर्म का पालन कर रही हैं, अपने को ट्रुथफुल रख के। अगर वो ट्रुथफुल ना रखें और बोले हाँ बेटा खाओ, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम खाओ, अच्छी बात है, तो कहीं ना कहीं अपने से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी खुद की वैल्यूज नहीं, भाई मत खाओ। उनका काम उनको इन्फ्लुएंस करना नहीं है, उनका काम अपने आप को प्रदर्शित करना है, मैं एज अ पर्सन क्या एंडोर्स करता हूं, और वो करके अपना काम कर दिया। अब वो इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे तो वो अपना, कुछ मदर्स होती हैं, बोलते हैं हेलीकॉप्टर मॉम्स, वो पीछे पड़ी रहेंगी डंडा लेके। बियॉन्ड द पॉइंट बच्चा तो वही करेगा जो उसे करना है। तो आप अपने आप को सिर्फ अपना धर्म फॉलो कर रहे हो, कि आप कितनी बार बोल के छोड़ रहे हो या कितना पीछे पड़ रहे हो। आप जिंदगी भर भी पीछे पड़ सकते हो। एक तरह की मदर हो गई, आपने बोल के छोड़ दिया, दूसरी तरह की मदर हो गई, दोनों मदर्स ने इन एनी वे अपना काम कर दिया। अब बच्चा कब सीखता है, कब करता है, नहीं करता है, वो अपना जीवन जी रहा है। उसको जब ज्ञान चक्षु उसके खुलने होंगे, खुल जाएंगे, नहीं खुलने होंगे, नहीं खुलेंगे। वो अपना चुनाव कर रहा है, वो अपना, इतना आवश्यक है, अवश्य है इसमें, जिसने वो मांस खाया है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये विधान है, वो पशु ही बनेगा। वो पशु, अब हम सब जो खा रहे हैं कहीं ना कहीं हम वो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन इसीलिए बहुत जरूरी होता है, खाने से ज्यादा वापस भी क्या दे रहे हो। आपने खाने की, प्लांट की एनर्जी ले ली, पर आपने एनर्जी दी किस चीज की? यदि आप सिर्फ खाई कर रहे हो, तो आपने सिर्फ खाने की एनर्जी ली है। तो आप वही योनि में जाओगे जिसमें आप सिर्फ ले सकते हो और दोगे नहीं। मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें आपको देने का भरपूर मौका मिलता है, भरपूर मौका मिलता है। तो यदि आपको लगता है कि मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, अव्वल तो अगेन वही श्रेष्ठ वाली बात नहीं होती, श्रेष्ठ और निम्नतर वाली। पर यदि आपको लगता है कि मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, तो कम से कम मनुष्य धर्म का तो पालन करो। फिर ऐसी चीजें तो मत लो जो लेने के लिए बन जाए योनि आपकी अगली। तो सिर्फ मनुष्य योनि है जो ज्यादातर दे सकती है, बाकी योनियां भी देती हैं,
लेकिन वो सबसे ज्यादा दे सकती है, क्योंकि हमने ये ज्ञान व्यान भी तो देने के लिए ही हमारे को इंटेलिजेंस है ये वाली। तो जो हम लेते हैं, जो हम देते हैं, सब जगह कैलकुलेट होता जा रहा है सिग्मा बन के। फाइनली आप में लेना आया या देना आया। लेना आया तो अगली बार आप बनोगे, आप लेते ही रहोगे, कुछ देने लायक रह ही नहीं जाओगे। तो अगर द ट्रेजेडी इज के गीता का भी ये ज्ञान हम, कृष्ण ने ये कहा, अर्जुन ने क्या उसमें रैप अप करके इतना सजा के पेश कर दिया है कि एवरीबडी नाउस इज गीता इज कृष्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन कृष्ण। अरे गीता इज अबाउट यू। और ये चीज अगर बच्चों को पहले से बताए, अगर बच्चों को ये बिलीव हो जाए कि इट इज ऑल अबाउट लेन देन, कितना लिया कितना दिया, तो वो क्यों नहीं मानेंगे। अभी वो क्या सोचते हैं, नहीं ये कंप्लायंस है, ये कंट्रोल है, ये एक राइटियस बिहेवियर है, अरे हमें अपनी जिंदगी जीने दो। तो ऑब्वियसली फिर यू मेक योर चॉइसेस, एंड फिर वो इस जीवन में, बहुतों को इस जीवन में, पर उनको वेट नहीं करना पड़ता पशु योनि बनने का, वो इस जीवन में ही मनुष्य होते हुए पाश्विक प्रवृत्तियां आ जाती हैं। एंगर इश्यूज, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये सब क्या है, मनुष्य का धर्म तो नहीं है ये। और ये मैं अपने जीवन में ही देख रहा हूं कि जब मैं पल बढ़ रहा था मैंने ये वर्ड्स नहीं सुने थे, बट इन वन जनरेशन दीज वर्ड्स आर सो मच कॉमन कि इनके लिए दवाइयां बिक रही हैं, धड़ल्ले से बिक रही हैं। तो अगर एक जनरेशन में हम इतना चेंज देख सकते हैं तो वी डोंट हैव टू वेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वी कैन सी दैट हैपनिंग। तो जो चेतना की आप बात कर रहे हैं प्रमोद जी, यही वो चेतना है कि जब हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ बताया तो कुछ तो उसमें सत्य रहा ही होगा। तो हमारा धर्म है उसमें से सत्य निकाल के उसका पालन करें। कुछ असत्य रहा होगा क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, उनकी भी आसक्तियां रही होंगी। तो हमारा धर्म है उसमें भी छलनी में से छान के वो असत्य भी बाहर फेंक दे, और फिर उसी ज्ञान को आगे बढ़ाए, ताकि वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, हम सबको हमारा स्वधर्म पालन करने पे प्रेरित कर सके। नमस्कार मामी जी, आप म्यूट पे हैं। आपके प्रश्न का हमने अभी चर्चा नहीं शुरू करी, आप म्यूट पे हैं। ओ हाँ या अभी किया। नमस्कार, थोड़ा लेट हो गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मे बी नेक्स्ट संडे वी कैन डू इट। हाँ वी विल अभी तो कंटिन्यू टाइम विद नहीं दैट। होगा। हाँ अभी तो टाइम पूरा तो नहीं करने का, लेकिन इन अ शॉर्ट जो भी ये सब जुड़ा हुआ ही, अगेन इन गीता नो चैप्टर इज आइसोलेटेड फ्रॉम अनदर चैप्टर। तो प्रमोद जी ने बात शुरू करी कि हम अब कई बार सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, बट नेगेटिव भी उतना ही जरूरी है। और कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, जन्म है, मृत्यु है, पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है। तो बात हम यही कर रहे थे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पाप आखिर होता क्या है, या अधर्म होता क्या है, नेगेटिविटी होती क्या है। तो बेसिकली यदि आप अपने धर्म से कहीं भी डिग रहे हैं, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट, आपकी एग्जिस्टेंस आपको कह रही है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करते हैं किसी प्रेशर में आके, लोभ में, काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में, आसक्ति में, तो वो आपको अपने आप को बचाना है वो करने से, अपने स्वधर्म का ही पालन करना है। तो जो आपने पूछा कर्म अकर्म विकर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, तो कर्म वही अक्षर ब्रह्म योग में बोला गया है, परमम ब्रह्मम अक्षरम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, भूत भाव उद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते, कि जो भी चीज आपका स्वभाव प्रकट करती है बिना किसी आसक्ति के, वो कर्म है आपका, विच यू कांट हेल्प, यू आर लाइक दैट, यू हैव टू बी लाइक दैट, वो आपका कर्म है। एवरीथिंग एल्स इज आसक्ति, बाकी सब आपने उसमें ओढ़ दिया है, डाल दिया है, राजसिक या तामसिक बनाकर। तो इस पे चर्चा अगले संडे करेंगे, बट दैट इज व्हाट द क्रक्स इज, कि जो आप नेचुरली विच अकर्स एफर्टलेसली जो आप करते हो, वो आपका कर्म होता है। बेसिकली अकर्म होता है वो, क्योंकि उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। अब आप सो गए, नींद आई, सो गए, उस नींद में कुछ हो गया, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन आपको जगना था, आप चौकीदार थे और आप सो गए और फिर चोरी हो गई, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। तो कर्म सोने का ही है,
एक आदमी का सोना जायज है, दूसरे आदमी का सोना जायज नहीं है। Okay. केओस में भी, जैसे आपने बोला ना, केओस में भी एक पैटर्न होता है। बिल्कुल, बहुत। हम्म, ये एवरीथिंग इज, और वो पैटर्न हम ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए वो पैटर्न वी हैव टू लिव बाय दैट पैटर्न। नहीं 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 नहीं, वी आर क्रिएटिंग दैट पैटर्न। तभी तो वो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। वी आर ऑल इंडिपेंडेंट रिपब्लिक जिसे बोलते हैं। ईच वन ऑफ अस इज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। वी हैव टू मेक आवर चॉइसेस। तो जहां वो चॉइस नहीं दी होती, फिर तो जीवन का औचित्य कुछ था ही नहीं। फिर तो ना हवाई जहाज बनता, ना मकान बनते। हम जैसे रह रहे होते, पशु जैसे रह रहे होते, मानव में भी इवॉल्व नहीं होते। वो इवोल्यूशन क्या है? वो इवोल्यूशन इंटेलिजेंस की ही तो इवोल्यूशन है, चेतना की ही तो इवोल्यूशन है। तो रिसर्च ऑल्सो सेज दैट 50% व्हाट वी आर, जो हम बिहेव करते हैं ना, 50% इज आर जीन्स, 10% is the environment, and 40% is the choices that we, हम देखते हैं ऑटो बिल्कुल वाले का बच्चा बिल्कुल आईएएस बन गया, नाई बिल्कुल के बच्चे का मेडिकल में एडमिशन लिया, वो भी उस माहौल में रह रहा है, द चॉइसेस दैट चाइल्ड बिल्कुल। मेड ऑल। एक चीज बस मुझे हमेशा, आई मीन, मैं अपने आप को, जहां आप आसक्ति की बात करते हैं, ये जो माया बनाई है अपने बच्चों के लिए भगवान ने, मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उसमें फंस ही जाते हैं आप। आपके अपने बच्चे को चोट लगी, कुछ प्रॉब्लम आई, तो आप नहीं अपने आप को वो कर पाते हो, मतलब वो कर नहीं पाते हो कुछ आई थिंक नेगेटिव आई थिंक थिंकिंग। उसका उसका ताल्लुक मोह से ज्यादा होता है। क्योंकि वो आपका बच्चा, यू आर लिव्ड थ्रू द एक्सपीरियंस, आपने उसे बढ़ते हुए देखा, आप उसके एक एक इमोशन से अटैच्ड हो। आपको बहुत वो अटैच। दिन अभी भी याद है जब वो 3 दिन का था और बच्चा खांस रहा था। आपको वो दिन भी याद है जब वो 1.5 साल का था और चलते चलते गिर गया। वो आपके दिल पर लगी थी चोट, उसका घुटना हल्का सा छिला था, बट आपको लगा था हाय मेरा बच्चा, हाय खून निकल गया। क्योंकि आप एक एक पल को जीते हो। और गीता इसीलिए बोलती है, जो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है। तो गीता में बहुत मुश्किल लगता है एक तौर पे, इतना कुछ दिया हुआ, इट्स एन ऑनस्लॉट ऑन योर कॉन्शियसनेस, क्या कितना एब्जॉर्ब करो। बट यदि आप एट भाव लेवल उसे ले लेते हो, तो क्षेत्र क्षेत्र में दूसरा चल रहा है। जब अगर आप दिल से उसे अपना बच्चा मानोगे, बिलीव मी, कल को उसकी चोट भी आपको उतनी ही जोर से लगेगी आपके दिल पे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके बचपन से नहीं जुड़े, वो आपके जिंदगी में सामने आया एक अडल्ट की तरह। तो आपके सामने वो करोड़ों पल नहीं है जो आपके करोड़ों पल अपने बच्चे के साथ बिताए हुए हैं। तो वो भावनाएं एक अलग लेवल पे वाइब्रेट करती हैं, क्योंकि वो बच्चा आपकी आंखों के सामने बढ़ा हुआ है। तो आपके सामने एक एक पल है। दूसरा आदमी वॉक्स इनटू अ ड्राइंग रूम एज एन अडल्ट, तो यू स्टार्ट सीइंग हिम एज अनदर पर्सन। फिर उसको आप जज भी करते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ ही इज कंडक्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अपने बच्चों को आप कभी जज नहीं करोगे। वो चोरी करके भी आया तो भी आप जस्टिफाई कर दोगे, नहीं यार तुम्हारी गलती नहीं है, तू क्या कर सकता था। ठीक है, एक्सट्रीम सिचुएशन में ऐसा भी होता है, नहीं भी करो जस्टिफाई, बट स्टीरियोटाइप भी अगर करें तो यदि आप हर चीज में ईश्वर देखोगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस मोह से निकलना। ना आप अपने बच्चे में इतना मोह रखोगे, ना आप दूसरे में इतना लैक ऑफ मोह रखोगे। मोह तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो प्रेम जो है ना, निश्चल प्रेम, जब आप दूसरे से निश्चल प्रेम करोगे तो उसका दर्द आपको यहाँ फील होगा। तो ये इसका। समझ रही हूँ आपकी बात, हाँ मैं समझ रही हूँ। और मुझे तो शुरू से ऐसे कि बच्चों और बूढ़ों पे मैं, मतलब किताब भी पढ़ते मैं नॉर्मली नहीं रोती हूँ। हाँ और मैं शुरू से किसी के सामने कभी नहीं रोती। अगर मुझे बहुत ज्यादा होता है तो मैं बाथरूम में जाके थोड़ी देर आंसू में नहीं हो, मगर पढ़ते पढ़ते भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, ऐसा था। और सबके प्रति वो है, और आज भी बहुत दर्द होता है देख के। पर जो आपके अपने बच्चे की माया भगवान ने बनाई है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, बिकॉज यू लिव दैट थ्रू दैट एक्सपीरियंस। वो बड़े बच्चा बड़े अचानक सोच सामने नहीं आता ना। वो बच्चे के लिए भी तो यू गो थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, तब जाके बड़ा बच्चा बड़ा आपके सामने आता है। अलग ही तरह की फीलिंग होती है। हाँ तो वो इट्स उससे दैट। हाँ, निकलना थोड़ा ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। पर मैं मतलब पर्सनली जो फीलिंग वाली बात बता रही हूँ कि हर चीज को आप छोड़ सकते हो, पर उस चीज में आप फंस मैं जाते हो। मैं आपसे अभी 2 मिनट हैं, शेयर करना चाहूंगा।
जब हम बैंगलोर में थे तो वंदना जाया करती थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी में, क्योंकि मैं बाहर पोस्टेड, शी वाज इन बैंगलोर ऑन हर ओन। अक्सर ऐसे काफी टाइम्स हुए हैं, तो शी यूज्ड टू स्पेंड हर वीकेंड्स एट मिशनरीज ऑफ चैरिटी। एंड जब मैं एक बार गया तो शी टुक मी ऑल्सो, एंड ऑनेस्टली इट हिट मी, दैट एक्सपीरियंस हिट मी एंड टू वेज। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल नया था। वो जाती थी वहाँ नर्सरी में, और वो नर्सरी में लार्जली डिसेबल्ड बच्चे थे वो। और क्योंकि मैं पहली बार उस वातावरण में गया था, तो मेरा फर्स्ट इमोशन एम्पैथी और सिंपैथी का था, लव का नहीं था। सिंपैथी और एम्पैथी का था। पहली चीज सिंपैथी आई, दूसरी चीज एम्पैथी आई। जब मैं 3-4 बार वहां गया, प्लस मैंने अलग अलग तरह से, वन कीप्स ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, मैंने रेकी भी करी हुई है। तो जब आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी एलिवेट हुई, और जब मैं 3-4 साल बाद दोबारा गया उस जगह, तो वहां सिंपैथी एम्पैथी नहीं थी। आई कुड फील लव। ना मुझे उन बच्चों पे दया आई, ना मुझे उन बच्चों पे सहानुभूति हुई, मुझे प्योर प्रेम नजर आया। एंड on that day I could do what Vandana could do 4 years before: open your arms, embrace them. It just did not matter. उनके आसपास का फिल्थ मुझे दिखाई नहीं दिया, उनके कपड़े दिखाई नहीं दिए, उनकी बदबू दिखाई नहीं दी। It was pure love, pure love. And I can feel that emotion even today. And I'm carrying that emotion with me forever in my life. तो मेरे सामने कोई भी चलता हुआ आ जाएगा, my feeling in my heart will be प्योर ओपन आर्म्स के साथ हक करो। तो जब आप अपने आप को लेट गो कर देते हो, अपने अपने खुद के स्टीरियोटाइप्स, बायसेस और बैगेज से, तब आप मुक्त हो जाओगे इस फीलिंग से जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। मुक्त होना है कि नहीं वो चॉइस नहीं है, लेकिन आप हो जाओगे तभी, अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है कि वो कहीं से मुक्ति में बाधा है, तो उसको मुक्त करने का एक ही तरीका है, लेट गो। अपने हार्ट को इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, उसमें सब कुछ समाविष्ट हो सकता है। और एक रिलेटेड एक्सपीरियंस उसी का बताता हूँ, अलग अलग नगेट्स हैं बट देयर ऑल एक्सपीरियंसेस, आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस कैरीज। अहमदाबाद में हमारे घर में चोरी हो गई थी, बहुत बड़ी चोरी हो गई थी। अब वो चोर हमको 6-8 महीने बाद कोर्ट में मिला। वी वेंट थ्रू द साइकिल्स, हमको पता भी चल गया चोरी किसने की, उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया, कोर्ट में प्रोड्यूस भी हुआ, हम भी थे वहां पे। तो हमारे मन से सिर्फ एक ही जरूर है कि इसको प्रोटेक्शन दो ईश्वर, इसको सद्बुद्धि दो, या ये जेल में जाएगा जो कुछ भी, इसका ध्यान रखो। एंड आई शेयर दिस फीलिंग इन वन ऑफ माई आई एम बैंगलोर सोशल ग्रुप, एंड पीपल वर सो सरप्राइज, दे सेड कि मेरे घर में चोर आता मैं तो डंडे से पीटता, कोर्ट में उसे देख के ये फीलिंग हो कैसे सकती है। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू आर सीइंग। इफ यू आर सीइंग ओनली अ थीफ इन हिम, and if you're only seeing your assets being lost, तो आप डंडा ही उठाओगे। If you see a human being in it, if you see his helplessness in him, you'll only pray for his salvation. That is true. That is true. तो जो आप कह रहे हैं, जो दर्द हमें फील होता है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। तो हमें स्वयं को इस काबिल बनाना है कि अगर वो दर्द डिफरेंशियल है तो उस सेगमेंट को भी ले आए जिसके लिए वो दर्द नहीं फील हो रहा था उतनी इंटेंसिटी से, बाकियों के लिए भी हो। वो स्टेज 1 है। स्टेज 2 है किसी के लिए भी दर्द ना हो, दर्द नहीं होना है, क्योंकि हर कोई अपनी यात्रा कर रहा है। वो बच्चा गिरा है इसलिए गिरा है ताकि वो चलना सीख सके। एज अ पेरेंट हमारी फ्रेल्टी है, हमारा अटैचमेंट है, जो उस समय हाय चोट लग गई, आज भी होता है। मैं अपने बच्चे के लिए आज भी वैसे ही फील करता हूँ, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम काइंड ऑफ डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग माई सेल्फ कि उसमें भी अब दर्द नहीं महसूस करना है। क्योंकि दर्द का मतलब, अगेन जैसे प्रमोद जी ने बोला, वांटेड वर्सेस अनवांटेड इमोशन। तो दर्द उस यात्रा का पार्ट है, लेकिन उस दर्द को एज अ ब्लॉक नहीं लेना, क्योंकि अगर मैंने दर्द को एज अ ब्लॉक लिया तो फिर वो आसक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो एक विश में कन्वर्ट हो जाता है कि ऐसा ना हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लॉसेस ना हो, चोट ना हो, धोखा नहीं हो, चीट नहीं हो। वी आर ऑल लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड। तो वी हैव टू टेक इट, जो भी आएगा हमारे सामने इट्स अ प्रसाद। पूरे सरेंडर करके, कमिटमेंट के साथ उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करके दुआ करें कि किसी को ये जरूरत ना पड़े कि कोई किसी के प्रति ऐसा करे, बट वो हमारे साथ ऐसा हो गया इसका हम दर्द कैरी करें,
वो भी आवश्यक नहीं है। वो भी इट्स अ ग्रेटिट्यूड कि अच्छा आज हमें ये दर्द मिला है, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्रे हमारी ये किसी को भी ना मिले, नॉट जस्ट कि हमें ना मिले। तो देयर वेरियस शेड्स टू इट। अल्टीमेट पॉइंट इज के अपने आप को एक सम बना के कोशिश करें। जो थॉट आ रही है वो एक्चुअली मैं वर्ड भूल रहा था, इट्स अबाउट बीइंग एक सम, क्योंकि दर्द फील करना भी आपको बांध देता है और फिर वो ब्लॉक क्रिएट करता है आपकी यात्रा के लिए और प्रोजनी के लिए और जो चेतना आप कैरी कर रहे हैं। So attachment has to be with detachment. 100%। अटैचमेंट डिटैचमेंट के साथ भी अटैचमेंट नहीं होना है। Yeah, that's yeah. अटैचमेंट किसी चीज के साथ भी नहीं होना है, Hmm. जस्ट एज एन ऑब्जर्वर। हाँ ये हुआ, बस हुआ के बाद Sakshi bhav. हाँ साक्षी भाव, बिल्कुल, ये दैट्स द वर्ड, साक्षी भाव। आई विटनेस्ड इट, माय रोल इज टू विटनेस इट, लर्न फ्रॉम इट, स्प्रेड द कॉन्शियसनेस अराउंड इट। आई डोंट हैव टू बी अफेक्टेड बाय इट। मुश्किल है, इम्प्रैक्टिकल भी है, और सारी चीजों, सब भावों के प्रति साक्षी भाव एक जन्म में आ भी नहीं सकता, पर बट प्रैक्टिस करने से होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैंने बोला ना, माइंडफुल लिविंग अगर करो ना तो इट इज पॉसिबल। अब हम लोग के स्कूलों में नहीं बताते हैं, हम अपने पर्सपेक्टिव में देखें, पर जो एक्सपीरियंस मेरे को एमओसी में उस दिन जाके हुआ, व्हाई इज इट नॉट पार्ट ऑफ आवर स्कूल एक्सपीरियंस? बच्चों को ले जाते क्यों नहीं है? वो एम्पैथी डेवलप होगी। एंड एज अ चाइल्ड हम बच्चों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चों में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की चीजों को, इतने इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं। तो वो एम्पैथी और सिंपैथी चली गई ना, तो वो सब कुछ पॉसिबल है। हमें अपने आप को खोलना है, वी हैव टू जस्ट लेट गो ऑफ आवर ट्रैपिंग्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं, फिर आपके प्रश्न पे भी प्रकाश डालेंगे अगली बार। और हाँ बहुत बहुत सॉरी आई धन्यवाद वाज सबका लेट जुड़ने के टुडे। लिए। You don't have to be sorry. You were doing what you were destined to do, and that was important. As simple as that. Yeah, that's why, अभी दशहरा हॉलिडे शुरू हो गए तो बच्चे they were in holiday mood and something बिल्कुल was बिल्कुल। going on. So देखिए वो आपका स्वधर्म है, आपके प्रश्न का उत्तर हाँ उस कर्म में ही था, वो आपका स्वधर्म है, आप उसे डिग नहीं सकते। अगर आप वो छोड़ के यहाँ पे बैठ जाते तो वो बहुत बड़ा पाप होता। I know. बिल्कुल। Yeah, चलिए, ठीक है। ओम तत्सत। ओके नमस्कार जी, नमस्कार एवरीबॉडी।